जय सिया राम जय जय राम। बलि बाधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरन न जाय। उभय गरी महदीनहि सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर लीं। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। अंगद कहई जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक पठैय किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहई रीछ पति सुनु हनुमाना का चुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम्ह पाही। राम काज लगी तव अवतारा सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गृहन कर राजा। सिंहनाद करी 12 बारा लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतना करहूँ तात तुम जाई सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संगारी निशिचर रामु सीत ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजय सुसुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो जय मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है।
भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे अर नर और नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशिरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।